मैं उसके हिसाब से बना दूंगा। तो भगत ने ठाकुर जी के पांडुरंग भगवान के कमर का जो भी नाप था उस नाप के हिसाब से करधनी वो नाप ला के दे दिया। नरहरि सोनार ने वो करधनी बना दी। भगत लेके गया मंदिर में, पांडुरंग भगवान को पहनाई तो वो तो छोटी पड़ गई। और नरहरि सोनार उस समय का वहां का ऐसा प्रसिद्ध स्वर्णकार कि उसका बिल्कुल उसका माप काम सब जबरदस्त। उसने कहा आपने कैसी बना दी जी, ये तो छोटी पड़ गई, पांडुरंग के कमर में आ ही नहीं रही है। नरहरि बोला हो ही नहीं सकता, जैसा तुमने मुझे नाप दिया वैसी की वैसी मैंने बनाई है। बोले वैसी की वैसी बनाते तो पूरी आती है, तो छोटी पड़ रही है। नरहरि सोनार बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे लेके चलो, मैं पहनाऊंगा, देखता हूं कैसे नहीं आती है, और पट्टी बांध के लेके चलो। तो आंखों पर पट्टी बांध करके नरहरि सोनार जो है वो मंदिर में आया। आंख पर पट्टी बांध कर, देखू नहीं, देखू नहीं। और भगवान पांडुरंग के सामने उसको ला करके खड़ा कर दिया। उसने कहा कि लाओ कमर, कमर पे हाथ लगवाओ मेरा। कहां है कमर? कमर कहां है? हाँ हाँ यही है, यही है। अच्छा लाओ वो कंदोरा दो, करधनी दो। हाँ, अब वो जैसे ही करधनी पहनाने के लिए कमर पर हाथ लगावे तो उस नरहरि सोनार को ऐसा लगे जैसे उसने ठाकुर जी की कमर पर हाथ नहीं लगाया, शिवलिंग पर हाथ लगाया। तो पट्टी हटाई, ये क्या? वो तुरंत वापस पट्टी लगाता कि ये तो मैं हाथ लगाता हूं तो लगता है शिवलिंग है, और पट्टी हटा के देखता हूं तो पांडुरंग खड़े, ये क्या हो रहा है? फिर पट्टी लगाए, फिर देखे शिवलिंग, फिर हटाए देखे तो पांडुरंग। ऐसा 4-5 बार हुआ और उसके बाद साक्षात भगवान शिव हृदय में प्रकट होकर बोले नरहरि अब तो समझ जा, इनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है, इनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं, अब तो समझ जा। बस उसके बाद उन्होंने जो पट्टी हटाई उसके बाद फिर पांडुरंग के ही हो गए। उसके बाद वे पांडुरंग के ही हो गए। शंकर भगवान को बुरा नहीं लगा कि मेरी पार्टी छोड़ दी। शंकर भगवान चाहते ही यही है कि जो मेरे पास आए वो इधर का हो जाए, बस इधर का हो जाए। तो फिर उसके बाद नरहरि सोनार, वो तो ये जो ठाकुर जी हैं पांडुरंग भगवान, ये शिव और श्री हरि दोनों का संग स्वरूप